गाइस नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। माँ बेटा फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही यूनिक प्लाजो बताने वाली हूँ, इसकी मार्किंग करके। ठीक है, आप बड़ा छोटा जैसे भी आपको चाहिए इस टाइप का वैसे आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास फैब्रिक है, देख सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास फैब्रिक है। और इस फैब्रिक को मैंने कुछ इस तरीके से बिछा रखा है। इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि आपने फैब्रिक को ये जो बंद भाग है वो किधर रखा है, इधर रखा है या उधर रखा है, क्योंकि इसमें इसलिए इधर उधर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो कटिंग करनी है वो दोनों साइड से कटिंग करनी है, इधर से भी कटिंग करनी है, उधर से भी कटिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले जैसे हम आसन लेते हैं तो आसन का 1/4 भाग यहाँ पे ले लेंगे। जितना भी आपका नाप है पहले इसको आप सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, अगर जैसे आपको दोनों ही पेज एक बार में काटना है तो इसकी अगर ये फैब्रिक की अगर चौड़ाई होती है, इसकी अर्ज ज़्यादा होती है तो आप एक बार में काट सकते हैं, वरना लेकिन मार्किंग अलग अलग होगी इसकी, वरना आप अलग अलग करके कटिंग कीजिएगा। ठीक है, अगर बिगनर हैं तो मैं यही बताऊंगी कि आप लोग अलग अलग ही इसकी कटिंग कीजिएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसकी 1/4 भाग लगाऊंगी। और पहले क्या करेंगे, इधर के साइड में हम यहाँ से, जैसे आपके पास ऐसे स्केल हो तो आप यहाँ से थोड़ा सा आधा इंच से कम, लेकिन इक्वल कर लीजिएगा आप लोग कपड़े को। यहाँ से आधा इंच के अकॉर्डिंग आपको एक निशान लगाने हैं। और उसके बाद से थोड़ा सा ये चौक दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा चौक, हाँ दिख रहा है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इसको और भी टाइट से चलाना है तो देख सकते हैं आप, दिख रहा होगा। अभी इधर से भी हमने लाइन खींच लिया और इधर से तो जो एक्स्ट्रा होगा इधर खींच जाएगा। पहले इसे इधर सीधा कर लेंगे, क्योंकि जो ऊपर है थोड़ा सा आगे की तरफ से जाएगा और जो यहाँ पे है वो इधर साइड में आएगा। ठीक है, 1/4 भाग हम लेंगे यहाँ पे, और 1/4 भाग में हम यहाँ पे 2 इंच प्लस करेंगे। ठीक है, ये आगे वाला पेज है और इसमें 1/4 भाग में आसन का लूँगी। ये प्लाजो जो है थोड़ा सा पैंट जिस तरीके से होता है उस तरीके से ही हमें इसमें बनाना है। 1.5 इंच ऊपर बेल्ट हम लगाएंगे, उसमें इसमें ऐड हो जाएगा। 1/4 हमने लिया है और इसमें 1/4 लेके हम इसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 2 इंच हमने इधर भी प्लस किया, हिप का 1/4 लेके, और 2 इंच इधर भी प्लस किया हमने हिप का 1/4 लेके। लेकिन ये जो है कमर की चौड़ाई है और ये जो है ये जो है आसन है। ठीक है, तो ये इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, ये जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उसी निशान को हम इस लाइन पे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस करने के बाद में हम एक थोड़ा सा इस तरीके से गुलाई दे देंगे, क्योंकि ये इसमें अगर आप चाहें तो कली भी जोड़ सकते हैं, और अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप इसमें कली जोड़ लें। अगर नहीं है, क्योंकि ये प्लाजो है तो, लेकिन प्लाजो है ये पैंट के तरीके से प्लाजो है। ठीक है, तो इसमें आप आसन जोड़ लें, या आपकी साइज़ थोड़ा सा नॉर्मल है तो नहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको बीचों बीच एक, यहाँ पे इसके बीचों बीच एक देखेंगे कि इसकी जो है चौड़ाई कितनी है, तो इसको जो है हम इसका आधा लेंगे। जितना भी इस यहाँ से और यहाँ तक की चौड़ाई होगी इसको बीच में हम आधा कर लेंगे। आधा करने के बाद में हम यही निशान को
क्यों, इसलिए ने हमने ये निशान लगाया है। और इस निशान से इस निशान को मिला के हम बीच में आधा कर लेंगे। जहाँ पे भी हमारा आधा जितना भी इसकी लंबाई है उसमें उसको आधा करके और यहाँ पे निशान लगा देंगे एकदम बीचों बीच में। अब क्या करेंगे, पहले हमने लंबाई ली ही नहीं, अब लंबाई भी लेना ज़रूरी है। तो लंबाई हम ले लेंगे पहले, जितनी भी हमारी लंबाई है उतना में हम आधा इंच प्लस करके लंबाई लेंगे। और लंबाई लेने के बाद में एक अच्छी सी सीधी लाइन हम यहाँ पे खींच लेंगे। ठीक है, सीधी लाइन खींचने के बाद में इस तरीके से हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरीके से तो हमने इस पे निशान खींच लिया। अब ये जो बीचों बीच में हमने निशान लगाया है, सेम यहाँ पे भी बीचों बीच में हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पे। अगर आप चाहें तो इस निशान को मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं। मिलाते इसलिए है क्योंकि हमें पता चल सके कि ये जो है हमारा बीच का निशान है। तो मैं मिला देती हूँ ताकि आप लोग को भी पता चले। ठीक है, ये जो है हमारा बीच का सेंटर है। अब इसी सेंटर से हमें दोनों साइड में जो है चौड़ाई लेनी है। तो नीचे क्या होता है, जितनी भी आप हैवी अगर इसकी चौड़ाई है ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि प्लाजो में थोड़ा सा ज़्यादा होता है 10 इंच, नॉर्मल से नॉर्मल 10 इंच या उससे भी ज़्यादा आप ले सकते हैं। ठीक है, घेरा तो हमें 10 इंच का लेना है प्लाजो। तो 5 इंच हम इधर निशान लगाएंगे 5 इंच, और 5 इंच इधर निशान लगाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम सिलाई के लिए 5 इंच का तो लगा लिए, 1 इंच हम इधर एक्स्ट्रा रखेंगे, 1 इंच हम इधर एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम सिलाई के लिए 1 इंच इधर एक्स्ट्रा रखेंगे और 1 इंच इधर एक्स्ट्रा रखेंगे। ठीक है, और इस निशान से हम इस निशान को यहाँ से इस आसन को मिलाएंगे और यहाँ से इस पे हम मिलाएंगे। ठीक है, ये जो है हमारा प्लाजो है यूनिक सा, और उसकी जो है इस पे मार्किंग है। ठीक है, ये प्लाजो का हमारा जो है ये इक्वल है, और इसकी आप कटिंग इस तरीके से कर सकते हैं और इसी के ऊपर आप सिलाई भी कर सकते हैं। जो पीछे वाला आप भाग लीजिएगा उसमें भी लीजिएगा, प्लस में 1 इंच इधर एक्स्ट्रा कर दीजिएगा और 1 इंच इधर एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। ऊपर में 2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा करके आसन बना लीजिएगा, और 1 इंच इधर तो एक्स्ट्रा होगा ही, उसी आसन पे इस लाइन को आप खींच सकते हैं। तो आपका ये प्लाजो का जो यूनिक सा तरीका है वो किस तरीके से लगा, कैसा लगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।